नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना को लेके जम के गरजे। उनकी बहस हुई, तीखी बहस हुई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर ऐतराज जताया गया जिसमें उन्होंने सत्र के पहले दिन ये कहा था कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पर अड़े थे कि ये बयान गलत है, गलत जानकारी विधानसभा में रखी गई है। मुख्यमंत्री खट्टर इस बयान को वापस लें और जांच की बात वो कह सकते हैं, लेकिन बयान वापस नहीं लिया गया। अलबत्ता मुख्यमंत्री खट्टर ने ये जरूर कहा कि बुधवार को यानी कि सेशन के अंतिम दिन वो इस मसले पर अपना बयान देंगे। हालांकि ये लंबी बहस चली और इस बहस के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कई रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया जिसमें ये कहा गया कि मौत की वजह नेग्लिजेंसी हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की किल्लत से या ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हुई हो इसका कोई आंकड़ा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा सत्र के दौरान ही विधानसभा में काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी पेश की, दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अखबारों की कटिंग्स खासतौर पर दिखाई जिनमें यह हवाला दिया गया था, जिसमें खबरें छपी थी कि फला जगह पर ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसी बीच विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अखबारों की कटिंग्स को हवाला नहीं मान सकते, उनका हवाला जायज़ नहीं है या उनकी कतरनों को आप पुष्टि नहीं कर सकते, उनकी खबरों की सत्यता पे आप मोहर विधानसभा में नहीं लगा सकते हैं। कुल मिलाकर खबरों का हवाला उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स की बात कीजिए, खबरों को छोड़ दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट भी पढ़ी, जिसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने इतना जरूर कहा कि हरियाणा में 13,000 से ज़्यादा कोविड से मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ऐसा उन्होंने मानने से इनकार किया है। इस पर काफ़ी सारी बहस हुई, आपको सुनाएंगे भी किस किस ने क्या कहा। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर भी कई बार तंज कसे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी आप ही जवाब दे रहे हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, हुड्डा ने तो एक बार अंग्रेजी में भी कह डाला कि यू आर नॉट कीपिंग द हाउस इन ऑर्डर। कुल मिला के आप हाउस को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा कह दिया गया। किरण चौधरी भी आज जमकर गरजी। उन्होंने सबसे पहले तेल का मुद्दा उठाया, सरसों के तेल का। किरण चौधरी ने कहा कि गरीबों के घर में सरसों के तेल का तड़का नहीं लग रहा है। बीपीएल परिवार, उनको जो है सरसों का तेल का तड़का नहीं मिला, सरसों का तेल का तड़का नहीं मिला। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनका जवाब दिया, अपनी बात रखी, दोनों के बीच बहस भी हुई। और किरण चौधरी ने एक जो बड़ा मसला उठाया वो पानी को लेकर था, खास करके भिवानी और दादरी जिले में वाटर वर्क्स की हालत पर भी उन्होंने बात रखी। उन्होंने कहा कि साफ पानी तो मिलना दूर, पानी ही नहीं मिल रहा है। और इसी दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी उनकी बहस हुई। आपको सेशन के दूसरे दिन की तमाम मुख्य झलकियां एक बार दिखा देते हैं। महोदय, एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है, ये स्वर्ण ज्वलंत में था। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने में दिखाऊंगा आपको। ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 डेथ हुई। और फाइंडिंग है, गवर्नमेंट डिनाइड शॉर्टेज अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता। अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर चलता है। ये कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ, तथ्यों के आधार पर चलता है। तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट अखबार में क्या आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हरियाणा एजी ऑफिस हैज प्लीडेड फॉर सेव लाइव्स। ये मतलब ये जो कमेटी बनाई गई थी, अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो वो सदन में लेकर के आइए। अगर तथ्य नहीं है, अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं है। नहीं, अस्पताल के बाहर तड़पकर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिली तो जान बच जाती। इसमें क्या शर्म की बात। हम ये नहीं कह रहे भाई इनमें कोई कसूर है, लेकिन इनके विषय को, जीरो और के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब, अखबारों की कटिंग वाली हुड्डा साहब, इस विषय को क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर
एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना आप। नहीं आप अपने तथ्य रखिए, इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे, तथ्य मुझे भी लेके आने हैं ना अध्यक्ष महोदय। आखिर समय मेरे पास ही तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो, एक भी नहीं मारा। नहीं आप उसी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोल रहे ना जो बोलना है, आप कल बोल रहे हैं। सार की रिपोर्ट है क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, 0 आवर में विषय उठाया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, मैं कल इसका जवाब दूंगा। बात कभी आप देखिए, सरकार को कोई जवाब देने का टाइम देंगे नहीं, जो उन्होंने कहा आपने ऑब्जेक्शन उठाया है। अगर आपको कोई गलत स्टेटमेंट महोदय, अगर गलत स्टेटमेंट लिखती है तो सरकार को जवाब भी नहीं चाहिए, मेरे को जवाब भी नहीं चाहिए। मैं एक बात चाहता हूँ कि अपनी कल की स्टेटमेंट विड्रॉ करें और आप आश्वासन दें, हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और जांच करेंगे, जितनी ऑक्सीजन डेथ हुई है जितनी हुई है हम सामने आएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इस बात के लिए मान लेना चाह रही है? ऐसे नहीं, इस बात के लिए मान लेना। आपने ही सवाल उठाया, आपने इसका फैसला कर दिया, आपने कमेटी बना दी, तो इनको आपने कमेटी बना दी, जवाब दे रहा हूँ, वापिस कर लें। कमाल तो ये है, वापिस कर लें। आपने अपने आप ही सवाल उठा दिया, आपने फैसला कर दिया वापिस कर और अपने आप कमेटी बना दी। 0 आवर कोई नहीं है, ये स्टेशन से 0 आवर चलेगा। 0 आवर मुद्दे चलेंगे जो तो नहीं हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। हाँ जी, इस बात से संतुष्ट नहीं है हम। नहीं 0 आवर अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो बंद कर देते हैं। नहीं आप नहीं बताओ या आदरणीय अध्यक्ष महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे कि जो मैंने कल कहा था, नहीं ये क्या तरीका हुआ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बोलना चाहते हैं सब बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं हम चल रहे थे, आदमी बोले ये खड़े रहेंगे तो बहुत मैंने बहुत प्रयास कर लिया। नहीं देखिए, आप अपने ऐसे थोड़ा ही चलता। आप बोल रहे हो तो आप अपने लोगों को, इनको सदस्यों को तो समझाओ, आप लीडर हैं, ये इनको आपको यही नहीं बोलने दे रहे, आपको ये बोलने तो दे नहीं रहे। सब बोल आप मेरी बात महोदय, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहे जो मैंने कल कहा था मैं तो अटल हूं, मैंने ठीक कहा था, कोई बात नहीं। आज फिर कह दे मैंने कल कहा था, ठीक कहा था। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि कल को स्टेटमेंट देंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये कह रहे पॉइंट ऑफ मैं तो यही कह रहा हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था, तो या तो ये कह लें मैंने कल कहा था, ठीक कहा था, या विड्रॉ कर ले हुड्डा साहब, या विड्रॉ कर ले। नहीं पुराना और नया एक ही है, ये तो रूल बुक नए में देख लेते हैं, रूल बुक में नया और पुराना एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। पुरानी बात उसमें अंतर नहीं है, उसमें अंतर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बैठिए। देखिए लिखा है स्पीकर में allot half an hour for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact. Such discussion shall take place after the hour of interruption or after the conclusion of business of a day. इसलिए ये घंटा खत्म होने के बाद आधे घंटे का रिजर्वेशन आप कर सकते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन की अलग बात है, 0 आवर अलग चीज है। हाफ एन आवर आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। हाफ एन आवर डिस्कशन नहीं आप तो 0 आवर को मान ही नहीं रहे। कौन हम तो नहीं आप तो कह रहे, मैं तो ये 0 आवर के अंदर सिर्फ बोलना है, रिप्लाई कोई नहीं देगा आपको। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बोलना वो बोल के रिकॉर्ड आएगा, रिप्लाई आपको कोई नहीं देगा। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ, चलो मुख्यमंत्री जी ने कल कही, ये कह रहे भाई मैंने जो कहा कल ठीक था, मैं उस पर खड़ा हूँ। नहीं कल का आपने कहा ना, क्यों आप जवाब क्यों नहीं जाते? आप जवाब क्यों नहीं चाहते? नहीं ये क्यों नहीं कहते कल मैंने कहा वो ठीक कहा था? नहीं जवाब देंगे ना कल को, जो आएगा आपको फैक्ट्स देंगे। कल क्यों नहीं कहा इन्होंने? फैक्ट्स देंगे कल तो हर एक बात। अध्यक्ष महोदय स्पीकर का ये काम है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के जवाब भी आप देते हो, मैं नहीं कह रहा, करके भी आप देते हो। मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप मांग रहे हो जवाब, आप पक्ष से लेते हो। 0 आवर के अंदर कोई रिप्लाई नहीं होता कभी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये अनुरोध है कि मेरा अधिकार है ये, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता को अनुरोध कर सकता हूं
कि निवेदन कर सकता हूं कि आप हमारे को अश्योर करो, मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, जांच कराऊंगा कितने ऑक्सीजन से मरे हैं, कितने कोरोना से मरे हैं। ये फर्स्ट फिगर जो आई है सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है, उसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? ये आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपका रिकॉर्ड हो गया अनुरोध। लेकिन अनुरोध आपका रिकॉर्ड हो गया। अध्यक्ष जी, ये जून जुलाई के महीने में ये हाल हुआ हमारे प्रदेश के अंदर कि गरीब आदमी जो है 11.40 लाख जो हैं बीपीएल परिवार, उनको जो है सरसों का तेल का तड़का नहीं मिला। इतना बुरा हाल हुआ, ना नमक मिला ना तेल मिला। अब जिस तरह से बम्पर क्रॉप जो है हरियाणा के अंदर उसकी पैदावार हुई और उसके बाद जो है गरीब को जो है उसको वंचित रखा जाता है। अमीर आदमी तो वैसे ही नहीं खाते, गरीब आदमी जो है थोड़ा बहुत अपना तेल के साथ दाल तड़का लगा के अपना काम गुजारा कर लेता है। तो उसको ना तो उसको जो सरकार ने जो कहा था कि 250 रुपये उसको दिए जाएंगे, उसके खाते में डाले जाएंगे, वो आज तक उसको जो है मैंने पता करा बहुत चुनिंदे लोगों के पास गए हैं, सबके पास नहीं गए, 250 रुपये नहीं गए। और फिर 250 रुपये भी जो आपने जो निर्धारित करे हैं सरकार ने, सच्चाई ये है कि हैफेड का रेट जो है वो 180 रुपये है, तो 110 रुपये तो उस बेचारे गरीब को अपनी जेब से ही निकालने पड़ते हैं। कोरोना की महामारी का समय है अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का आलम है, बुरे हाल हो रहे हैं, और ऊपर से जो है गरीब आदमी जो 20 रुपये प्रति लीटर तेल खरीदा करता था उसको 110 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 110 रुपये जो है उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, ये कहाँ का, ये तो बहुत जाती है गरीब परिवारों के साथ, बीपीएल परिवारों के साथ, और ये सरकार जो है इसको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़े तड़के लगा के सरसों के तेल की बात करी। माननीय सदस्य पिछले सेशन में बोलते थे कि एमएसपी मिलेगा नहीं, और इस बार ये हालत थी कि सरसों एमएसपी से भी 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिकी, और उस कारण प्रदेश की सरकार को एफेड को सरसों मंडी से मिली नहीं। मगर क्योंकि हमारी एफेड प्रिक्योर करके सरसों और उसके तेल को बीपीएल परिवारों को देती थी, और उसके अंदर कुल सब्सिडी जो हमारे प्रदेश में दी जाती थी वो 200 कुछ रुपए प्रति 2 लीटर के ऊपर थी। हमने उससे भी फालतू 250 रुपये प्रति फैमिली ये निर्णय लिया कि हम डीबीटी करके बीपीएल परिवार जो लगभग 11,40,000 के लगभग है उनके खातों में देने का काम करें। और माननीय सदस्य ने कहा कि चुनिंदा परिवारों को, मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, 5 लाख से ऊपर परिवारों के खाते में पिछले महीने और इस महीने दोनों महीनों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है। मैं अभी आ रहा हूँ, आप इतने जल्दी उत्साहित होकर ना पूछिए। 2,20,000 परिवारों के हमने आधार के साथ जो लिंक्ड खाता नंबर है उनके लिए आज, क्योंकि सोमवार है, पैसा पुश कर दिया, अगले 2 दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके खाता नंबर ना तो आधार के साथ ना राशन कार्ड के साथ लिंक है। हमने स्पेशली ओवरनाइट मेरा परिवार .haryana.gov.in के अंदर वेब पोर्टल बनाया जो आपके मोबाइल से भी ऑपरेट होता है, आपकी लोकल CHC से भी ऑपरेट होता है, और आप जाकर अपना अकाउंट उस पर अपडेट करा सकते हैं। और माननीय सदस्य के संज्ञान में जरूर लाना चाहूँगा कि किसी का 250 रुपया मरेगा नहीं, चाहे वो पिछले महीने का हो, चाहे इस महीने का हो, चाहे इससे अगले महीने का। अगर कोई भी परिवार अपने राशन कार्ड का अकाउंट से लिंक 4 महीने बाद भी कराएगा तो उसको 4 महीने 250 के हिसाब से 1,000 रुपया हमारी सरकार डीबीटी करने का काम करेगी। और ये इसीलिए करेगी कि कोई परिवार अपनी चॉइस का सरसों का तेल, चाहे वो एफेड का खरीदना चाहे किसी बड़ी कंपनी का खरीदना चाहे लोकल सप्लायर का खरीदना चाहे, वो खरीद सकता है।
इसीलिए सरकार ने फैसला लिया था, क्योंकि सरकार की गवर्नमेंट एजेंसीज के पास इस बार सरसों नहीं आई, और हम अगर मार्केट से प्रोक्योर करते और फिर प्रोक्योर करके पिसाई कराते, बॉटलिंग कराते और उसको बीपीएल परिवारों तक पहुंचाते, तो उसका आउटपुट कॉस्ट आज मार्केट सप्लाई के आउटपुट कॉस्ट से बहुत अधिक होता। और उसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि 250 रुपये सभी बीपीएल परिवार 11,40,000 प्लस बीपीएल परिवारों के खाते में 250 रुपये हम देने का काम करें। जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि 250 रुपये उनको मिलेंगे। अब जून से जो है अभी तक तो मिले नहीं है, जब मिलेंगे जब पता चलेगा, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गरीब है उसकी जेब में खोटी चवन्नी तो होती नहीं बेचारे के, उसको आप अगर ये स्टैगर करके इस तरह से दोगे, 1000 रुपये बाद में दोगे, तो वो तो भूखा मर के होलेगा, उसका तो दिमाग, वो तो बिल्कुल ही बुरे हाल हो जाएंगे। और दूसरा जो ये इंटरनेट और ये इसकी बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन और ये सारा कुछ, आधे टाइम तो ये इंटरनेट सर्विसेज चलती नहीं है अध्यक्ष जी। गरीब आदमी वैसे ही है, उसके पास टेलीफोन का कोई सुविधा नहीं है, कुछ वो नहीं है। आज के दिन आप जानते हो 11.40 लाख परिवार ऐसे हैं अध्यक्ष जी जिनको ये नहीं मिला, और ये इस तरह से जो है इसको रफा दफा करना, मैं समझती हूँ हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो माननीय सदस्य की सोच जरूर दिखती है कि गरीब आदमी इंटरनेट यूज नहीं कर सकता। आज के दिन तो हम सक्षम बना रहे हैं कि जो गांव में जुड़ा हुआ बीपीएल का अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर कर अपने अकाउंट को अपडेट करने का काम करे। दूसरी चीज माननीय सदस्य ने कही कि आप नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरसों का तेल कोई आपके राज्य से नहीं दिया जाता था, वो सरसों का तेल भी सरकार ने देना शुरू किया और पिछले साल भी दिया गया। और आने वाले समय में अगर प्रोक्योरमेंट हो गया एफएड द्वारा, तो दोबारा हमारी सरकार शुरू करने का फैसला भी लेगी। जहां ये कह रहे थे नमक नहीं देता, हमारी सरकार ने तो जो आज मार्केट में 10, 12, 14 रुपए का नमक मिलता है, उसको भी 4 रुपए से सस्ता ला के बीपीएल पे फेयर प्राइस शॉप में लाकर छोड़ दिया कि गरीब आदमी सस्ता नमक भी ले। एक चीज और, बाजरे की प्रोक्योरमेंट ऐतिहासिक हुई थी पिछली बार, वो भी हमने मंडी के अंदर से लाकर और 1 नहीं 5-6 महीनों तक लगातार गरीब आदमी को देने का काम किया। श्रीमती शैली चौधरी जी, हो गया जी, जो नहीं उनका हो गया। पर क्रॉप जो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी से ऊपर जो है सरसों बिकी, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बधाई देते हैं। लेकिन जो किसानों ने अपने जो भार जिन्होंने बेची है, उनको जो उन्होंने 5,000 कुछ उसके अंदर बेची प्रति क्विंटल, और आज जो है वो सरसों इसमें भार बाजार के अंदर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। तो क्या तो बढ़ते कम होते किसानों का तो नुकसान ही हुआ जी, फायदा नहीं हुआ।